छोटे से गांव भंवरपुर में लोग सूर्य ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बाहर बसी एक पुरानी हवेली, जिसे सब काली हवेली कहते थे, वहां सालों से कोई नहीं गया था। गांव में ये मान्यता थी कि वहां एक चुड़ैल रहती है, गौरी चुड़ैल। कहते हैं 100 साल पहले गौरी इसी गांव में रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के ठाकुर ने जबरदस्ती उसके साथ जुल्म किया। उसकी इज्जत छीनने के बाद उसे गांव के कुएं में फेंक दिया गया। उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों के गायब होने की खबरें, रात को चीखें और हवेली से आती एक औरत की करुण पुकार। गांव वालों ने पंडितों से पूजा करवाई, तांत्रिक बुलाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। अंत में सबने तय किया कि हवेली को छोड़ दिया जाए और उस तरफ कोई न जाए। वर्षों बाद गांव में विकास होने लगा। शहर से एक इंजीनियर टीम आई, जो गांव के बाहर की जमीन पर सड़क बनाना चाहती थी। उन्हें गांव वालों ने कई बार चेतावनी दी, पर टीम ने सुना नहीं। एक रात इंजीनियर विवेक ने जिद करके कहा, "ये सब अंधविश्वास है। मैं आज रात उसी हवेली में जाकर रहूंगा, देखूंगा कौन है ये चुड़ैल।" गांव के लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। रात को टॉर्च लेकर वो हवेली चला गया। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर से टकराया। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे, फर्श पर टूटी चूड़ियां और सड़ी गली तस्वीरें। विवेक ने जैसे ही सीढ़ियां चढ़ी, एक औरत की कराहती आवाज सुनाई दी, "मुझे इंसाफ चाहिए।" वो कांप गया, लेकिन आगे बढ़ा। अचानक एक सफेद साड़ी में लंबे बालों वाली औरत सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, पांव उल्टे और चेहरा जला हुआ। वो चुड़ैल थी, गौरी। "तुम भी उसी जात के हो?" उसने कहा, और हवा में उड़कर विवेक पर झपट पड़ी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की छत पर किसी का खून से लथपथ शव पड़ा है। पुलिस आई, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। चेहरा जला हुआ था। उसके बाद से गांव में फिर से सन्नाटा पसर गया। आज भी जब कोई नया आदमी गांव आता है और हवेली की ओर बढ़ता है, गांव वाले बस एक ही बात कहते हैं,